मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम बात करेंगे मेरे बच्चों बायोलॉजी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं प्रैक्टिस आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे जो प्रैक्टिस है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है अंत में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों इससे। पहला जो हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गाय के दूध में शर्करा की मात्रा कितनी होती है? मेरे जो गाय का जो दूध होता है मेरे प्यारे बच्चों, हल्का हल्का आपको थोड़ा सा मीठा दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, मीठा लगता है, लेकिन उसमें पूछा जा रहा है कि शर्करा की मात्रा कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या 4% होता है, क्या 5% होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या 3.6% होता है, या फिर 87.20% होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका जो राइट हो जाए आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ए इज राइट आंसर। यानी गाय का जो दूध होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कितना होता है, उसमें 4% होता है। और गाय के दूध में मेरे प्यारे बच्चों, गाय की दूध की जो गुणवत्ता नापी आती, गाय के जो दूध में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा अम्ल होता है, याद रखिएगा मुझे, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है मेरे बच्चों, दूध दही में कौन सा अम्ल होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपसे दूध में पूछे या फिर दही में पूछे कौन सा अम्ल होता है मेरे बच्चों, तो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है मेरे बच्चों, दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो लैक्टिक अम्ल होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों, देखते हैं मेरे बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो प्रश्न है मेरे बच्चों, इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है मेरे बच्चों। ऐसे प्रश्न जो है ना, एक बार नहीं मेरे बच्चों, बार बार रिपीटेशन होते हैं, पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगले साल एक आध का क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी थी? यानी ये जो रीढ़ जो होता है मेरे बच्चों, ये जो रीढ़ जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, और ऊपर ये जो गर्दन होता है मेरे बच्चों, तो पूछा जा रहा है क्या इस जो रीढ़ होता है मेरे बच्चों, इसमें कितनी हड्डियाँ होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो रीढ़ में याद रखिएगा मेरे बच्चों, 34 भी नहीं होता, 39 भी नहीं होता, 35 भी नहीं होता, केवल और केवल बी नंबर हो जाएगा मेरे बच्चों, 33 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती है मेरे बच्चों रीढ़ में? 33 हड्डियाँ होती है मेरे बच्चों। और अंगूठे में पूछेगा तो मेरे बच्चों, अंगूठे में 2 हड्डियाँ होती हैं। अंगूठे में कितनी हड्डियाँ होती है मेरे बच्चों? 2 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद करते चलना है मेरे बच्चों, भूलना मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है क्या तीसरा में, ट्रिप्सिन क्या है मेरे बच्चों? ट्रिप्सिन विटामिन है, हार्मोन है, लवण है मेरे प्यारे बच्चों, या फिर एंजाइम है, क्या है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिप्सिन जो है मेरे बच्चों एक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है मेरे बच्चों? एंजाइम है। लवण भी नहीं है, हार्मोन भी नहीं है, विटामिन भी नहीं है, क्या है मेरे बच्चों? ट्रिप्सिन जो है मेरे प्यारे बच्चों एक एंजाइम है। ठीक है, और आपसे अगर यदि पूछ लिया जाएगा मेरे बच्चों भारी जल, ठीक है, क्या पूछ लिया जाएगा? भारी जल। तो भारी जल पूछ लिया जाएगा तो उसको D2O बोलिएगा, या फिर डिट्यूरियम। क्या बोला जाता है? डिट्यूरियम। ठीक है मेरे बच्चों, डिट्यूरियम जल क्या बोला जाता है? भारी जल को D2O बोला जाएगा अगर यदि सूत्र में दिया होगा, और नहीं तो डिट्यूरियम बोला जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बोला जाएगा? ड्यूटीरियम। ठीक है मेरे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा जो चौथा नंबर जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर जो हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रण करता है? क्या लवण नियंत्रण करता है, क्या विटामिन नियंत्रण करता है, सोडियम नियंत्रण करता है, कौन नियंत्रण करता है?